नमस्कार सभी को। आइए आज बात करते हैं ऐसा शब्द, ऐसी अवस्था जिसे सिर्फ महसूस किया जाता है, जो सिर्फ अपनी पूर्णता में स्थित होके ही दूसरों को मिल पाता है। ऐसा शब्द है जिसको सब प्रयोग करते हैं। ऐसा महान शब्द जिसे अगर जो हमारे भीतर घटित हो गया तो जीवन आसान, रिश्ते अच्छे और इस धरा को स्वर्ग जैसा बनाया जा सकता है। इस धरा को नहीं भी तो अपने मन को तो हम स्वर्ग जैसा महसूस कर सकते हैं, आनंद के साथ जी सकते हैं और उस परमात्मा तक को अपने उस परमात्मा तक को पाने का जो सहज रास्ता है वो प्रेम, उस हायर एनर्जी, उस शक्ति। असल में प्रेम है क्या? वास्तविकता में प्रेम कहते किसे हैं? प्रेम कहते ही शब्द मौन होने लगते हैं। प्रेम शब्दों में कहे जाने वाला चीज़ ही नहीं है, इसीलिए शब्द मेरे भी रुक से गए थे, ठहर सी गई थी, है ना। तो ये एक अवस्था है जब हम अपने आप में, अपने आप भीतर की शांति में, अपने भीतर की दिव्यता, पूर्णता में स्थित हो जाते हैं। तो हमें किसी से कुछ चाहिए नहीं होता है, ना अपेक्षा, ना किसी से किसी भी तरीके की अपेक्षा नहीं। बस अपने आप में पूर्ण, बस सबको सम्मान, सबको प्रेम, वो बह रहा होता है सबके प्रति, चाहे वो कोई हो, हर एक प्राणी के प्रति प्रेम की भावना वो स्वतः बह रही होती है। निस्वार्थ भाव, किसी उससे कुछ चाहना की भावना नहीं, बस देने में आनंद आ रहा होता है सबको प्रेम और सम्मान से। जहाँ कुछ चाहिए नहीं होता है, जहाँ सिर्फ दिया जाता है, सिर्फ दिया जाता है। और जब हम प्रेम देंगे किसी को, तो वो तब दे पाएंगे जब मेरे भीतर होगा। अक्सर आज हम रिश्तों में सोचते हैं कि हम उसे प्रेम दे रहे हैं, मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा है रिश्तों में, है ना। तो हम प्रेम नहीं दे रहे हैं, हमें लग रहा होता है, कभी कभी हमें लग रहा होता है कि हम रिश्तों में प्रेम दे रहे हैं, तो हम दे नहीं रहे होते हैं। कहाँ से हमने दिया? जब हमारे पास जो चीज़ है ही नहीं, उसे हम कैसे किसी को दे सकते हैं? हम एक बार ये नहीं सोचते अपने पास, जो मैं सोच रही हूँ मैंने उसको दिया, क्या वो मेरे पास था? प्रेम तब दिया जाता है। हम किसी को प्रेम तब दे पाएंगे जब हम अपने भीतर संपूर्ण रूप से भरपूर होंगे, संपूर्ण स्वयं में संपूर्ण होंगे। शांति, सुख, प्रेम, आनंद, करुणा, मैत्री, ये सारी चीज़ें अंदर भीतर मन इतना निर्मल होगा कि वो चाहेगा कि जैसा सुख मुझे अनुभव हो रहा है दूसरों को भी मिले। कैसे वो भी अपने इस सुख को पहचान ले, है ना। हम किसी को प्रेम तब ही कर पाएंगे जब हम अपने आप को पूर्ण रूप से स्वीकार करेंगे, अपने आप से प्रेम कर पाएंगे, अपने आप की निजता को महसूस कर पाएंगे, अपने आप के हर एक हर
एक आवाज़ को सुन पाएंगे, अपने मन की, अपने चेतन अवस्था की, हर उस अकेलेपन, हर उस दिव्यता, हर उस शांति, जो मेरे निज गुण है। प्रेम हमारा निजी गुण है। जैसे सूर्य है ना, सूर्य सूर्य का गुण है कि वो प्रकाश देता है, वो स्वयं जल रहा है और वो प्रकाश स्वतः ही हमें मिल रहा है। सूर्य अपने आप में सूर्य है, वो अपने आप आ रहा है। ऐसे ही हमारा प्रेम, हमारा निजता में टिक जाने को प्रेम कहते हैं। जो हमारे भीतर की दिव्यता है, उसमें हम जैसे ही स्थित हो जाते हैं, जैसे ही हम अपने आप की ओर लौटते हैं, अपने आप के सत्य स्वरूप को पहचानने लगते हैं, तो हम अपनी निजता में टिक रहे होते हैं। तो अपने ये हमारे निजी गुण हैं। तो हम अगर अपने आप को जानने लगते हैं, इनमें टिक जाते हैं, अपने शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, इनको हम पहचानने लगते हैं, तो मैं हूँ ना। जब हम इसमें टिक जाते हैं, जब तो हमें फिर किसी से कुछ चाहिए नहीं होता है। तो हमारे से फिर वो प्रेम हमारी पूर्णता से औरों को अपने आप मिल रहा होता है, तब बह रहा होता है प्रेम। तब तक तो सिर्फ प्रेम का हम लोग एक, हमें लग रहा होता है कि हम दे रहे हैं किसी को कुछ। तब तक तो हम अगर अंदर से चिड़चिड़े हैं, दर्द में हैं, और हम सोच रहे हैं मैंने उसको उसको तो हमने प्यार से बात कर ली तो शायद हमने दे दिया, तो हमने प्रेम नहीं दिया। आपके पास था ही नहीं तो उसको मिलेगा ही नहीं, वो महसूस ही नहीं होगा, है ना। तो इसलिए पहले स्वयं को स्वीकार करिए। आप जो हैं, जैसे हैं हम लोग, हम अपने आप को स्वीकार करते हैं। हम एक विशेष हैं। क्यों? आपने अक्सर देखा होगा, आप जैसा कोई नहीं है। आज तक आपने देखा कोई आप पक्के जैसा, जो आपके जैसा सेम हो? नहीं ना। तो जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करने का भाव तब आएगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति, यहाँ कोई, जब हम अपने आप को प्रेम करने लगते हैं और फिर संसार की ओर देखते हैं, अपने आप से, अपने आप की निजता में स्थित होके दूसरों को अगर देखते हैं, अपने इन गुणों में स्थित होके, हम अपने आप की पूर्णता में जब स्थित हो जाते हैं, तब हम बाहर को अगर देखते हैं तो कोई गलत नहीं लगेगा उस दिन आपको। हर एक व्यक्ति अपने आप में अलग है, गलत कोई भी नहीं है। कोई गलत भी कर रहा हो, किसी के कृत्य चाहे कैसे भी हों, आपको उसके कृत्य चाहे अच्छे ना हों, बहुत खराब भी हों, तब भी आप उससे प्रेम और करुणा से आपका हृदय भरा होगा, है ना। वो तब होता है, तब भी आप सबको प्रेम देने लगेंगे, वो आपसे बह रहा होगा, है ना। तो वो तब प्रेम दे पाएंगे जब हम अपने आप को पहचानेंगे, और अपने आप को हम जो हैं, जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करिए। और आपसे अच्छा बोलें तो आप अच्छे नहीं हैं, आप इस धरा में आए हैं तो आप अच्छे हैं, है ना। आपके कृत्य चाहे कैसे भी हों, हम खुद खुद को प्रेम नहीं करते। हम सोचते हैं किसी और ने कहा तो शायद हम अच्छे हैं, और नहीं कह रहे हैं तो हम अच्छे नहीं हैं। हम अच्छे हैं, हम विशेष हैं। हर एक व्यक्ति यहाँ विशेष है, हर एक प्राणी। क्यों? क्योंकि उस हायर एनर्जी ने हमें भेजा है ना। कोई शक्ति है जिसने हमें यहाँ भेजा है ना। है एक, चाहे वो धर्म की शक्ति मान लो, या कोई ईश्वर मान लो, या कोई अल्लाह मान लीजिए, है ना। कुछ तो है इस एनर्जी, है ना, वो हाईएस्ट एनर्जी जो इस सृष्टि की मालिक है, उसने हमें भेजा है। हम खराब कैसे हो सकते हैं? भीतर से हर एक व्यक्ति, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो दुनिया की नज़र में हमें पापी ही क्यों ना लग रहा हो, हर एक प्राणी भीतर से उस हायर एनर्जी, उस परमात्मा, उस अल्लाह, उस धर्म की शक्ति, उस सत्य ने जिस भी रूप में यहाँ भेजा है, वो महान ही है ना। तो महान ही है, क्योंकि वो हायर एनर्जी ऐसे ही किसी को यहाँ नहीं भेज सकती। हर एक व्यक्ति में उसकी विशेषता है, बस वो अभी अपने आप को नहीं पहचान पाया है, अपने उन दिव्य गुणों को नहीं जान पाया है। बस ऐसा नहीं कि वो अंदर से गलत है, चेतना के स्तर पर भीतर से हर एक प्राणी महान है। तो हर एक के प्रति अपने आप सम्मान निकलेगा, हर एक के प्रति प्रेम अपने आप बहने लगेगा। आप किसी से नफरत कर ही नहीं सकते, और किसी से कुछ चाह की भावना ही नहीं रहेगी, आपको कुछ चाहिए ही नहीं होगा, क्योंकि आपके पास भरपूर है। आपके पास तो वो दे नहीं रहे, वो स्वतः दिया जा रहा है, और उसका आनंद ही कुछ और है। तो पहले स्वयं को प्रेम करते हैं, तभी हम दूसरों को, हमारे रिश्ते तभी अच्छे होंगे जब हम अपने आप को जो हैं, जैसे हैं वैसे स्वीकार करें।
अपने को प्रेम करें, अपने चाहे कोई गलती, चाहे जो भी कमियां हैं, कमजोरियां, हर एक को देखिए, महसूस करिए उसको। हर एक, घृणा नहीं करनी है। अपने आप को, आप विशेष हैं। आपने आप जैसा आज तक कोई नहीं देखा होगा, तो आप महान हैं। अपने आप को अच्छे संकल्प, अच्छे विचार दीजिए। अपने भीतर की दिव्यता को जगाइए, पहचानिए अपने आप को। बैठिए कभी अपने आप के साथ। हमें लगता है और हमारे साथ बैठें और हमें टाइम दें। कभी हम अपने आप को टाइम देते हैं? जब हमारा मन परेशान होता है या फिर वो हमें चाह रहा होता है कि मेरे साथ बैठे, लेकिन हम कभी बैठते हैं अपने आप के साथ? कभी अपने को सुनते हैं? कभी अपने विचारों को सुनिए, कभी अपने मन की आवाज़ सुनिए, कभी अपने ही धड़कन सुन लीजिए, कभी अपने ही सांसों को देख लीजिए। जिस दिन अपने आप को पहचानने लगेंगे हम, कृतज्ञता से मन ओतप्रोत हो जाएगा, है ना। लगेगा मैं बहुत भाग्यवान हूँ। सांसें चल रही हैं, धड़कन चल रही है, मन इतना अच्छा। कभी अपने आप के साथ हम बैठे ही नहीं। हम बहुत अच्छे हैं, हम अपनी वैल्यू खुद नहीं करते, और हम चाह रहे होते हैं कि और हमें टाइम दें, और हमें अपना टाइम दें, और हमसे मिलने बैठें। लेकिन कभी हम खुद से मिलते हैं? कभी खुद से प्रेम किया? क्वेश्चन है। आज खुद को प्रेम करते हैं, खुद की ओर आते हैं, खुद जो हैं जैसे हैं उसे स्वीकार करते हैं। तब आप देखने लगेंगे, जब आप अपने से प्रेम करने लगेंगे, अपने साथ बैठना सीख लेंगे, अपने अकेलेपन, सब तरीके की कमी, कमजोरियाँ, अच्छाइयाँ, सब से दोस्ती करने लगेंगे। उन्हें वैसे ही स्वीकार करने लगेंगे जैसे आप हैं। तो आप देखने लगेंगे धीरे धीरे ये यूनिवर्स संपूर्ण रूप से आपकी सहयोगी बनेगा। धर्म की संपूर्ण शक्तियाँ आपकी सहयोगी बनेंगी, और लोग भी आपसे बैठना, और लोगों को भी आपके साथ, और लोग जो आपसे दूर भाग रहे थे वो भी पास आना शुरू कर देंगे। सारे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। अपने आप औरतों में टाइम देने लगेंगे, और तब आपको अपने आप में ही आनंद आने लगेगा। आप नहीं चाहेंगे कि बहुत लोगों से मिला जाए, क्योंकि आप अपने आप में पूर्ण हैं। आप जिसको, तब आप दे पाएंगे प्रेम। तब आप जिससे भी बात करेंगे, जिससे भी वो करेंगे, आप निस्वार्थ रूप से दे पाएंगे, क्योंकि कुछ चाहिए ही नहीं किसी और से। जब तक हमें किसी से कुछ चाहिए, तब तक हम प्रेम नहीं दे पाते हैं। वो सिर्फ प्रेम का एक ढोंग हो जाता है। प्रेम तब दिया जाता है जब हम खुद पूर्ण हैं। खुद हमारे पास जो चीज़ है नहीं, हम दूसरों को कैसे दे पाएंगे? एक रोड में भिखारी से अगर हम भीख मांगें, जो कभी, जिसके पास धन नहीं है, वो हम उससे मांगे जो हमसे मांग रहा है, क्या वो हमें दे पाएगा? हम मांग ही गलत जगह रहे हैं ना। जिसके पास है ही नहीं वो कहाँ से देगा? जब हमारे पास स्वयं कुछ हो, वो चीज़ है ही नहीं, तो हम कहाँ से दूसरों को देंगे? आज ऐसे ही दुनिया में हर एक व्यक्ति का हाल हो रहा है। सब ऐसे हैं। पैसा भले सबके पास है, सब कुछ आ गया है, लेकिन अंदर से प्रेम दे, ये सम्मान दे, दूसरा दे। कभी हम खुद को दे दें। कौन देगा? जब हमारे पास होगा, है ना। तो किसी के पास नहीं है, अंदर से सब खाली पड़े हैं। हर एक अंदर से चाह रहा है कि मुझे मिले। जब तक ये मिले वाला भाव होगा, तो हम प्रेम नहीं दे रहे हैं किसी को। हमें लगता है कि हम प्रेम दे रहे हैं ना। महंगे तोहफे देना, या फिर पैसा, या कुछ महंगे महंगे गिफ्ट देना, ये प्रेम नहीं है। या मीठी मीठी बातें कर लेना। अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाना, अपने अंदर के शांत प्रेम आनंद, जो अंदर की निजता है मेरी, जो मेरा सत्य स्वरूप है इस देह से परे, मेरा मन, इसको समझ पाना, अपने आप को समझना और उसमें स्थित हो जाना, वही प्रेम है। और जब हम खुद को समझते हैं, खुद को प्रेम करते हैं, जब हमारे पास जो चीज़ होगी, जब मैं प्रेममय हो जाती हूँ, तो मैं दूसरों को प्रेम दे पाती हूँ। तब तक सिर्फ उसका दिखावा सा रह जाता है, सिर्फ दिखावा रह जाता है। तो आज से स्वयं को प्रेम करते हैं। तो नमस्कार सभी को। सभी
का आभार। सभी को अभिवादन, नमस्कार।